चौरासी घाट और काशी के राजा बाबा विश्वनाथ, संकरी गलियां और गोदौलिया चौक की रौनक सब देखेंगे। चलो बनारस देखें। रात में लेट हम पहुंचे थे वाराणसी, इसलिए हम जल्दी जाकर सो गए और सुबह है बनारस की शुरुआत हमने सोचा कि क्यों ना बनारसी खाने से ही शुरू किया जाए। तो बस इंटरनेट पर सर्च किया तो पता चला कि एक बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही फेमस कचौरी वाले हैं बनारस में। तो हम चल दिए गलियों में घूमते घूमते उस दुकान की तलाश में। तो बनारस की इन भूल भुलैयों वाली गलियों से निकलते हुए हमें बनारस के कुछ प्राचीन घर और मकान भी दिखे और फाइनली भूल भुलैया पार कर हम पहुंच गए अपनी मंजिल पर, जो कि था द राम भंडार कचौरी वाले। दुकान के बाहर लगी भीड़ ने इसकी पॉपुलैरिटी तो बता दी थी, लेकिन स्वाद अभी देखना बाकी था। तो चलिए पहले चख लेते हैं। एकदम जेन्युइनली मैं बताना चाहूँगा कि आप बनारस में कचौरी कहीं भी खा सकते हैं, किसी ठेले पे भी खा सकते हैं। यहाँ ऐसा कुछ भी खास नहीं है जिसके लिए आपको 2-3 किलोमीटर गलियों में चलते यहाँ आना। प्लंट है, लेकिन मानिए जो सब्जी है वो मैं इससे बेहतर घर पर बना सकता हूँ। कचौरियों के अंदर कोई भी स्टफिंग नहीं है, एकदम ब्लैंक है, जिस तरह से पूरी होती है, सिर्फ थोड़ी मोटी बनाई है। तो अगर स्पेशली आप यहाँ पर कचौरी और जलेबी खाने आ रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा आप घर के नीचे कहीं दुकान पर खा लीजिए, समय बर्बाद ना। कचौरी को मैं रेट करना चाहूँगा 5 में से 1, क्योंकि ये दरअसल कचौरी है ही, ये है पूरी सब्जी। जलेबी में देसी घी का स्वाद आता है, इसलिए 5 में से 3 देना चाहूँगा, क्योंकि मैंने इससे बेहतर जलेबी खाई। तो बनारस आ रहे हैं और द राम भंडार में आकर कचौरी खाना चाहते हैं तो प्लान थोड़ा चेंज कर लीजिए। तो पेट पूजा करने के बाद हम सीधा निकल गए थोड़ी पूजा पाठ करने के लिए। हम सीधा चले गए काल भैरव मंदिर के लिए। बाबा काल भैरव को महादेव का एक तांत्रिक रूप माना जाता है और इन्हें काशी के कोतवाल भी कहा जाता है। कहते हैं कि काल भैरव के दर्शन के बिना काशी की यात्रा संपूर्ण नहीं होती, इसलिए हमने अपनी यात्रा की शुरुआत बाबा काल भैरव के दर्शन से की। बाबा काल भैरव के दर्शन के बाद निकलते ही हमें दिख गया बनारस का एक और जायका, जो कि है मलाइयो, जो सिर्फ बनारस में सर्दियों में ही मिलता है। तो ये खाना तो बहुत ज़रूरी है, बनारस जब भी आए तो ज़रूर ट्राई करें। कोतवाली में सलामी देने के बाद हम वहाँ से सीधे निकल लिए बाबा विश्वनाथ मंदिर की तरफ। समय का भाव था तो इसलिए हमने 250 रुपये वाला VIP पास ले लिया और हम सीधा चले गए मंदिर परिसर में। मंदिर के अंदर कैमरा बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, इसलिए अंदर की कोई भी तस्वीर मैं आपको नहीं दिखा सकता। और तंग गलियों से होते हुए हम निकल गए अपने अगले गंतव्य की तरफ। 10 मिनट गलियों में चलने के बाद हम सीधा पहुंचे मणिकर्णिका घाट।
जहाँ पर नज़ारा बहुत अद्भुत था। चारों तरफ सिर्फ चिताएं जल रही थी और लोग कतार में खड़े थे अपनी बारी के लिए। मणिकर्णिका घाट पर एक अजीब सा भाव आता है, एक शांति का भाव और उसी के साथ एक भय का भाव। हाँ, मौत सत्य है, मरना सबको है, लेकिन यहां आने के बाद इस बात की पुष्टि हो जाती है। 10 मिनट घाट पर व्यतीत करने के बाद हमने यहां से एक नाव ली जिसका किराया था 500 रुपये प्रति व्यक्ति, और नाव वाले ने हमसे कहा कि वो हमें सारे घाट लाइन से दिखाएगा। पूरे 84 घाट चलकर घूमना मुमकिन नहीं है। सबसे आसान तरीका है कि आप किसी भी घाट से एक बोट लें और बोट द्वारा सारे घाटों के दर्शन करें। सभी घाटों की जानकारी दे पाना एक वीडियो में संभव नहीं है, इसलिए कृपया दृश्यों का मजा लीजिए और कुछ महत्वपूर्ण घाटों की जानकारी मैं आपको बताऊंगा। तो ये है बनारस का सबसे महत्वपूर्ण घाट, दशाश्वमेध घाट, जहां की रात की गंगा आरती पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। शाम को यहां के नज़ारे भी दिखाऊंगा, तब तक बने रहिए। और इस तरह सारे घाटों की सैर करने के बाद हम सीधा पहुंच गए दशाश्वमेध घाट, जहां पर 4 बजे से ही शाम की गंगा आरती की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लोग कतारों में लग जाते हैं। यहां पर आरती देखने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होता, आपको सिर्फ सबसे पहले आकर अपनी जगह चुननी होती है जहां आप बैठेंगे। देखते देखते समय बीत गया और 6 बज ही गए। पूरा घाट खचाखच लोगों से भरा हुआ था और उसके बाद जो गंगा आरती शुरू हुई, जो उसका एक भाव था
जो दृश्य था वो मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उसके लिए आपको बनारस खुद ही आना होगा। और इस तरह बनारस में हमारा पहला दिन खत्म हुआ। तो बनारस में दूसरे दिन की शुरुआत हमारी हो चुकी थी। हम सुबह होते ही निकल गए अस्सी घाट की तरफ। लोगों से बहुत सुना था अस्सी घाट के बारे में, तो वहां जाना बहुत जरूरी है। दरअसल अस्सी घाट फेमस है अपनी सुबह की गंगा आरती के लिए, लेकिन सुबह 5 बजे हमारा उठना तो मुमकिन नहीं था। अस्सी घाट पर पहुंचने के बाद मालूम पड़ा कि सबसे ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड घाट बनारस में अस्सी घाट ही है, जहां पर बहुत सारे पर्यटक हमेशा आपको दिखेंगे। और ये मसाले और चटनी वाले अमरूद, वाह, दिन बना दिया। अस्सी घाट पर आए तो एक बार ये मसाले वाले अमरूद जरूर ट्राई कीजिएगा। तो इन अमरूदों का चटपटा स्वाद ले ही रहे थे कि हमें किसी ने बताया कि पास ही में नेत्र ज्योति चिकित्सालय के सामने ये भैया बनाते हैं गर्मा गर्म लेमन टी। तो क्योंकि ये हमें किसी ने रेकमेंड किया था, तो यहां जाना तो बनता ही था। हम पहुंचे और भैया ने तुरंत ही लेमन टी बनाना शुरू कर दिया। बहुत ही यूनिक प्रोसेस है, आप घर पर भी बना सकते हैं, लेकिन इन भैया का थोड़ा बनाने का तरीका कैजुअल है। तो गोदवलिया चौराहा अपने आप में एक बनारस है। अगर बनारस को आप जानना चाहते हैं तो गोदवलिया चौराहे पे आ जाइए। आपको चारों तरफ रंग बिरंगे बाजार और यहाँ पर ढेर सारे खाने के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। बनारस से जुड़ी हुई हर चीज़ आपको यहाँ मिल सकती है। अचानक से डीजे की आवाज़ सुनाई दी तो हमने देखा कि यहाँ पर कुछ स्पेशल कार्यक्रम और कुछ धार्मिक झांकियाँ निकल रही हैं। मंत्र मुग्ध करने वाली उन धार्मिक झांकियों के बाद हमने इंटरनेट पर फिर सर्च किया तो हमें मिली
लक्ष्मी चाय वाले की दुकान। हम सीधा निकले काशी विश्वनाथ मंदिर से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर यह दुकान है, जहां पर बेहतरीन चाय और यहाँ पर टोस्ट बनाए जाते हैं जिन पर वाइट बटर यानी कि सफ़ेद मक्खन लगाया जाता है और उसके साथ एक मलाई टोस्ट भी दिया जाता है जिसके ऊपर शक्कर डाली जाती है। हमने दोनों ट्राई किए और दूसरे दिन के अंत के साथ ही इस यात्रा का भी समापन हो चुका था। बाजारों से गुजरते हुए हम सीधा पहुंचे अपने होटल और बांध लिए अपने बैग और निकल गए घर की तरफ। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर कीजिए। तब तक हर हर महादेव।